नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे शिक्षक के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम। एक शिक्षक जब पढ़ने जा रहे हैं, इस पेशे से जुड़ने जा रहे हैं, तो जो भी व्यावसायिक कार्यक्रम होते हैं, इन व्यावसायिक कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमारे लिए किसी भी जरूरी है। चाहे वो सामान्य शिक्षक हो या राजनीतिक विज्ञान शिक्षक हो या कोई अन्य विषय के शिक्षकों के लिए ये अति आवश्यक है कि वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने और इस कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के साथ साथ जो भी टॉपिक है, जो भी नॉलेज वहाँ से मिल रही है या जिस बात पर डिस्कशन हो रहा है, उन सब में अपनी हिस्सेदारी निभाकर अपने नॉलेज को एक अच्छे से क्रिएट कर सकता है। अब हम व्यावसायिक कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे तो पहले से साधारण सी बातें करके कि जैसे इस कोरोना के समय में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि सारे विद्यालय बंद है, महाविद्यालय बंद है, छात्र अपने घर पर स्टडी कर रहे हैं और टीचर्स घर जगह ऑनलाइन करा रहे हैं। लेकिन जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्रोथ करना जरूरी था। तो इसीलिए कई महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों ने ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में देश विदेश से जो भी टीचर्स है, फैकल्टीज है, उनको शामिल करके जो करंट टॉपिक से, चाहे कोविड-19 से रिलेटेड हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, शिक्षकों के व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में हो, या हम शिक्षण में किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग संदर्भों में हम देखते हैं कि इस तरह की सभाएं ऑनलाइन आयोजित हुई, जिसको हम वेबिनार के तौर पर जानते हैं, वर्कशॉप के तौर पर जानते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर जानते हैं। इससे अगर शिक्षक इनसे जुड़ता है तो शिक्षक अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं बेहतर बनाता है और इस सिचुएशन में उसने घर बैठकर भी या अपने आप को एक अच्छे से समय और परिस्थिति के हिसाब से तैयार करने के लिए एक मौका मिला है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक पेशे के लिए, या हम कह सकते हैं एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमको इस तरह के प्रोग्रामों में शामिल होना पड़ेगा और अपने नॉलेज के अंदर वृद्धि करनी होगी। तो हम देखते हैं कि विद्यालय में भी शैक्षिक सम्मेलन वगैरह आयोजित होते रहते हैं, या फिर जो ग्रीष्मकालीन जो मीटिंग्स होती हैं इनकी, और बहुत से ऐसे प्रोग्राम से जो विद्यालय स्तर पर आयोजित होते हैं। अगर हम कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की बातें करें तो सेमिनार, वर्कशॉप जैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें किसी टॉपिक को लेकर उस पर चर्चाएं होती है, विचार विमर्श होते हैं और हम एक ही टॉपिक पर अलग अलग लोगों की राय जानते हैं और उस राय जानने से हमको पता रहता है कि किस हमको इसके संदर्भ में किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो ये व्यावसायिक कार्यक्रम हमारे स्किल को क्रिएट करता है, हमारे स्किल को अच्छा बनाता है। तो शिक्षक का दायित्व सिर्फ इतना नहीं है कि वो विद्यालय में जाता है और बच्चों को शिक्षण कार्य करवाता है, उसका दायित्व यह है कि वो अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ अपने स्किल में किस तरह से विकास लाता है, अपने आप को किस तरह से तैयार करता है, जिससे कि बेहतर अधिगम प्रक्रिया को विद्यालय में लागू कर सके, बच्चों को अच्छा भविष्य बना सके। इसके लिए जरूरी है कि उसको अपने इस कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। तो वही बात यहाँ पर सामने आती है कि हम एक बेहतर शिक्षक किस तरीके से बन सके और अपनी पहचान किस तरीके से बनाए। इसलिए क्योंकि शिक्षक हम कहते हैं समाज और राष्ट्र का निर्माता होता है, वो आज के बालकों को भविष्य के संदर्भ में तैयार कर रहा है। इसलिए ये बात अति आवश्यक है कि शिक्षक को वो सारे कार्य करने होंगे जो समाज और राष्ट्र के लिए उचित है। वो तभी संभव है जब वो अपने अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज को क्रिएट करके अपने आप को इसके हिसाब से तैयार कर सके। तो हम इसी टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं कि शिक्षकों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम क्या है और ये किस तरीके से शिक्षक के लिए जरूरी है। तो इन व्यावसायिक कार्यक्रमों की जैसे हमने चर्चा करी, तो इस व्यावसायिक कार्यक्रम से हम देखते हैं एक शिक्षक को शिक्षण विधि
का ज्ञान प्राप्त होता, शिक्षण विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि आपने अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी वर्कशॉप वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया तो आप समझोगे, मान लीजिए हमने किसी ऑनलाइन एजुकेशन पर एक वर्कशॉप या वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, तो उस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमने जाना कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, इन प्लेटफॉर्म का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षण किस तरीके से समझा करा सकते हैं, चाहे गूगल क्लासरूम्स हो या कुछ जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर है, ये तो इनका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और इस तरह से हमको अलग अलग मेथड्स को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो हमको शिक्षण विधि का इससे नॉलेज मिलता है। इसके साथ ही हमको ये पता रहता है कि शिक्षण के जो भी उद्देश्य है, शिक्षण के उद्देश्य है, इसको पूर्ण कैसे करना है। शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण कैसे करना है, क्योंकि हम जब तक शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करते हम बालकों को बेहतर शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए बालकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के इस उद्देश्य की पूर्ति करनी, ताकि बालकों के बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके, उनको जो सिखाने जा रहे हैं वो उसको वास्तव में सीख पाए। इसलिए ये बातें जरूरी है। तो शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भी हमको इस व्यवसायिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं व्यावसायिक अभिवृद्धि, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस करा कि हमारे व्यवसाय में अभिवृद्धि करने के लिए एक शिक्षक हमेशा बोलने वाली प्रवृत्ति वाला होता है, उसको बच्चों को नॉलेज देना है। इसके लिए जरूरी है कि वो बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके, अपने प्रशिक्षण यानी कि अपने स्किल, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से समाज और राष्ट्र को साथ में लेके चल सके, समाज में जागरूकता चला सके। ये सब बात जरूरी है। अगर समाज में शिक्षा नहीं है, यानी कि अशिक्षा का माहौल है, तो वहाँ पर शिक्षा कैसे लानी, वहाँ जागरूकता कैसे लानी, ये सब कार्य शिक्षक को करना पड़ता है। तो ये सभी संभव है जब वो अपने स्तर की व्यावसायिक अभिवृद्धि करेगा। तो इस तरीके से शिक्षक के लिए इस व्यावसायिक कार्यक्रम की आवश्यकता आनी पड़ती है। अब हम जानते हैं कि हम शिक्षकों के व्यवसाय कार्यक्रम में जो कुछ इसके कार्यक्रम में उसके अंदर भाग ले सकते हैं। तो जो कार्यक्रम है इसमें उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात आ जाएगी यहाँ पर कार्यशाला। कार्यशाला को हम बोलते हैं वर्कशॉप। कार्यशाला, कार्यशाला या वर्कशॉप 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 1 वीक, 1 मंथ, जैसे इंस्टीट्यूट इसको संचालित करती है उसके हिसाब से कार्यशाला संचालित करती है। इस कार्यशाला को संचालित करने से पहले कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, चाहे वो शिक्षकों को या रिलेटेड कोई पर्सन हो। हम एजुकेशन की बातें करते हैं तो उसमें फैकल्टीज, टीचर्स जो भी है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस वर्कशॉप के माध्यम से कुछ न कुछ सिखाया जाता है। जैसा कि नाम सुनिए वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, हम कुछ न कुछ सीखते हैं, हमको कुछ बातें जानने को मिलती हैं, हमको कुछ कार्य भी करवाया जा सकता है। तो इसी वर्कशॉप में बातें बताई भी जाती हैं और बातों को करवाया भी जाता है, यानी कुछ सिखाया भी जाता है और उसको प्रैक्टिकली भी करवाया जा सकता है कि अब आप इसको करें। यानी कि हम वहां पर तैयार हो रहे हैं अपने एक बेहतर पेशे के लिए, एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए हम वहां से तैयार हो रहे हैं। तो अलग अलग संदर्भों में, जैसे मान ली ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन पर हमको कुछ बताया जाएगा। अब ऑनलाइन एजुकेशन में हमको टास्क दिए जाएंगे कि अब आप ऑनलाइन एजुकेशन संदर्भ में एक वीडियो बनाइए या आप एक पीपीटी क्रिएट कीजिए, अब आप इसमें क्या एडिटिंग कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस कैसे डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, हमको कुछ न कुछ सिखाया जाता है ताकि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ कार्य कर सकते हैं। हमको सिखा दिया कि गूगल क्लासरूम कैसे
शामिल करते हैं। उसमें हम टीचिंग कैसे करवा सकते हैं, बच्चों को होमवर्क कैसे देंगे, असाइनमेंट कैसे लाएंगे, बच्चों की क्वेरी कैसे करवाएंगे, बच्चे उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सारी बातें हमने सिखाई। फिर हमको कुछ न कुछ बता दें कि अब आप एक सैंपल के रूप में इस तरह से तैयार कीजिए। जब हम ये सब कुछ करना सीख जाते हैं तो हम फिर देखेंगे कि अब हम बच्चों के साथ इस तरह की प्रैक्टिकली एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये बातें हमको वर्कशॉप में सिखाते हैं। तो वर्कशॉप एक तरह का सेवाकालीन कार्यक्रम है। सेवाकालीन कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है, कार्यशाला में मुख्यतया समूह में शिक्षक किसी शैक्षिक समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। शिक्षकों के स्तर में सुधार होता। तो ये वर्कशॉप की कुछ बातें हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये सेवाकालीन कार्यक्रम यानी कि सेवा के अंदर रहने वाले कार्यक्रम। इसके अंदर देखते हैं कि कार्यशाला में मुख्यतः समूह में शिक्षक किसी शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी करते हैं और उसका निवारण कराते हैं। कि जैसे कि समय परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा बाधित है, तो इस बाधित शिक्षा को कैसे हम जागृत करें, इसको हम इस नए से चालू करें, इसमें समस्या आएगी तो समस्या को शेड्यूल से रिलेटेड जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे उस पर विचार विमर्श होगा और हमको सिखाया जाएगा कि अब हम किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। और जब हम इस तरीके का कार्य करेंगे, जब किसी समस्या का समाधान होगा, बाधाएं दूर होगी, तो हम देखेंगे कि अब हमारे शिक्षकों के स्तर में सुधार आता है। यानी कि कोई भी असंभव कार्य नहीं है, संभव है। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, तो ये है वर्कशॉप। और हम जानते हैं कि जो वर्कशॉप है ऐसे तो बहुत सी संस्थाएं विश्वविद्यालय इसको ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन सामान्य तौर पर जब सरकारी विभाग की बात करें तो इसमें तो भारत सरकार द्वारा IASC और DIET यानी डाइट के द्वारा, जिला शिक्षा संस्थान डाइट के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। यानी कि वर्कशॉप का संचालन किया जाता है ताकि हम शिक्षकों के एक व्यावसायिक विकास को सुचारू रूप से निर्धारित कर सके। अब इसके बाद जो सेकंड आ जाता है कार्यशाला के बाद, वो लिखते हैं
व्यावसायिक क्या है ये व्यावसायिक अध्ययन? इसके अंदर इस व्यावसायिक अध्ययन से जो शिक्षक है अपने में सुधार ला सकते हैं। आवश्यकता एवं रुचियां निश्चित करना। आवश्यकता एवं रुचियां निश्चित करना अपने क्षेत्र की नवीनतम पुस्तकों एवं पत्रिकाओं ज्ञान होना तो ये व्यवसायिक कार्यक्रम है या व्यवसायिक अध्ययन है, यानी कि अपने व्यवसाय से रिलेटेड स्टडी करना टीचर्स के लिए जरूरी है। यानी कि एक शिक्षक बनने के बाद हमको इस तरह के स्टडी को महत्व देना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने सुधार आएंगे। यानी कि जितना हम कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो हमको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, परिस्थितियों का ज्ञान होता है और हम अपने अंदर कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने आप को बेहतर शिक्षक बना सकते हैं। इसके लिए हम इस व्यावसायिक अध्ययन को पढ़ने से हमको सुधार ला सकते हैं। आवश्यकता है रुचि निश्चित करना। हम हमारी आवश्यकता और रुचि प्लस बालकों की और आवश्यकता रुचि को समझते हैं। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण के लिए हम कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, कौन से तरीके का यूज कर सकते हैं, किन विधाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमको इससे जानने को मौका मिलता है। फिर आता है अपने क्षेत्र की नवीनतम पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का भी ज्ञान होना। हम जब इस तरह की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से अपने क्षेत्र के बारे में एक विस्तृत नॉलेज मिलता है, हमको इंटरेस्ट क्रिएट होता है और हमको अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है। तो ये है अपने व्यावसायिक अध्ययन। इसके बाद आ जाता है इसके बाद शैक्षिक यात्रा। शैक्षिक यात्रा तो शैक्षिक यात्रा किस लिए होता है? अनुभव प्राप्त करने के एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो समय समय पर शैक्षिक यात्राएं करता है। यानी कि देश की ऐतिहासिक धरोहर है, भौगोलिक परिस्थितियां है, समसामयिक जो भी पहलू है, उन सब बातों का अध्ययन होना शिक्षक के लिए जरूरी है। जब हम इस तरह के फील्ड में जाते हैं, इस तरह की स्टडी करते हैं, तो हमको कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है। हमने जाना
कि चित्तौड़ किला ऐसा है वैसा है, यहाँ पर इस तरह के अपने दीवारें हैं, परकोटे हैं, हमने ये सब बातें जानी, मीराबाई का मंदिर वगैरह हमने खूब किताबों में पढ़ा है। हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है, हमने लाल किले के बारे में पढ़ा है, हमने चार मीनार के बारे में पढ़ा है, या हमने कोई भौगोलिक राजस्थान के मरुस्थल के बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग संदर्भ में बहुत कुछ जाना है, पढ़ा है। लेकिन जब एक हमको मौका मिले तो हम इस तरीके के स्थलों पर जाएं, वहां से कुछ जाने और प्रैक्टिकली अनुभव करें कि हमने जो वास्तव में पढ़ा है कि वहाँ पर ऐसा वास्तव में ऐसा है, ये चीज है। तो इस तरह की शैक्षिक यात्राएं हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो एक शिक्षक को शैक्षणिक यात्रा समय से करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को भी जितना अवसर मिले, जितना मौका मिले, उसके अनुसार स्टूडेंट्स को भी इन यात्राओं के लिए तैयार करना चाहिए, यानी कि उनको भी साथ में रहिए। तो इस तरीके से एजुकेशनल टूर बनाने से हमको इंटरेस्ट भी क्लियर होता है और हमारे नॉलेज में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जितना हम सैद्धांतिक ज्ञान ग्रहण करते हैं तो प्रैक्टिकली नॉलेज से उस सैद्धांतिक ज्ञान में उतनी ही हमारी मैच्योरिटी परिपक्वता आती है और ज्ञान स्थायी बन जाता है। इसलिए जो जानने लायक और जो हमारे एजुकेशन क्रिएट करे, इस तरह के स्थलों को, यात्राओं को हमको आयोजित करना चाहिए और शिक्षकों को शामिल होना चाहिए। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए ये जो व्यावसायिक कार्यक्रम जो अपने प्रमुख जाने कि जो कार्यशालाएं होती है, चाहे वो व्यावसायिक अध्ययन हो सकते हैं या शैक्षिक यात्राएं हो सकती है, एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि ये इन कार्यक्रमों को अंदर शामिल हो। चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, राजनीति विज्ञान शिक्षक की बात करें तो राजनीति विज्ञान शिक्षक भी अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जगहों पर जाकर नॉलेज ले सकता है। साइंस का टीचर भी उसके क्षेत्र से जा सकता है और अपने अपने क्षेत्र से जा सकते हैं। ये पहली बात तो अपने विषय संबंधित हुई, लेकिन एक शिक्षक के लिए ये भी आवश्यक है अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों का भी नॉलेज रखे। सिर्फ हमको हमारे विषय में भी काम नहीं करना, हमको अन्य विषयों को भी समझना है। इसलिए जहाँ हमको मौका मिले, जो हमारे नॉलेज के अंदर काम आवे, बच्चों के संदर्भ में हो, इस तरह के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, यात्राओं को हमको अपनाना होगा। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को एक बेहतर शिक्षक के रूप में तैयार कर सकते हैं और ये हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टीचर्स होने के नाते एक पढ़ाई सिर्फ टीचिंग के अलावा हमको और क्या क्या कार्य करने होंगे और ये हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है। तो आज हमने कक्षा में जाना कि शिक्षक के लिए ये व्यावसायिक कार्यक्रम क्या है और किस लिए जरूरी है। और इसी के संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है शिक्षक के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम को शिक्षकों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम जरूरी है। तो इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम कौन कौन से और ये किस तरीके से हमारे लिए जरूरी पड़ता है। स्टूडेंट जैसे कि पता है कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्कता रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और जो लोग इस सावधानी का पालन नहीं करते उनको बताइए कि किस तरीके से मास्क हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और बीमारी को हम रोक सकते हैं। तो इसी सावधानी और सतर्कता से हम कुछ बीमारी से निजात पाना है। थैंक यू।